हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। जैसा कि आपने अगर मेरा पुराना इससे पहले का वीडियो अगर आपने देखा होगा तो मैंने वहां पे एक छोटा सा टॉपिक आपको एक्सप्लेन किया था, डीसी वोल्टेज एंड करंट सोर्स। टॉपिक का नाम मैंने लिख भी रखा है यहाँ पे, डीसी वोल्टेज सोर्स एंड करंट सोर्स। अगर आपने मेरा यह वीडियो नहीं देखा है तो मैंने उसका लिंक आपके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिया है, आप वहां से जाकर के देख सकते हैं। अब उसी टॉपिक को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए हम लोग आज का जो डिस्कशन करेंगे वो किस पे करेंगे, सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन। अभी भाई सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन क्या है कि अगर मान लो हमें इलेक्ट्रिकल सर्किट को सॉल्व करना है तो कभी कभार क्या होता है, हमारे साथ कुछ ऐसी सिचुएशंस आ जाती हैं कि हमें वहां पे वोल्टेज सोर्स को करंट सोर्स में या फिर करंट सोर्स को वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट करना पड़ता है, मतलब उनको ट्रांसफॉर्म करना पड़ता है। जिससे क्या होता है, सर्किट आप देखेंगे कि आपका जो सर्किट है बहुत सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है, और हम वहां पे आसानी से नेटवर्क रिडक्शन टेक्निक्स जैसे कि केवीएल, केसीएल, नोड एनालिसिस या मैश एनालिसिस या और जितने भी हम लोग टेक्निक्स इससे पहले की वीडियोस में देखे हैं और उस पर न्यूमेरिकल प्रैक्टिस किए हैं, उनको आसानी से लगा करके अपना न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं, प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको ये चीज नहीं आती है सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन, तो हो सकता है कि कोई ऐसी प्रॉब्लम आपके सामने एग्जाम में आ जाए वो आपके लिए बहुत टफ लगे। तो एक बहुत छोटा सा टॉपिक है ये, और इसको हम लोग आज अच्छे तरीके से समझेंगे। तो टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। टॉपिक सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन। सोर्स कितने टाइप के होते हैं, या तो वोल्टेज सोर्स होगा या फिर करंट सोर्स होगा। ये चीजें क्या होती हैं उसका वीडियो मैंने पहले बना रखा है। आज हम जो सीखेंगे कि डीसी वोल्टेज सोर्स को डीसी करंट सोर्स में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं और डीसी करंट सोर्स को डीसी वोल्टेज सोर्स में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, जिससे कि हमें न्यूमेरिकल को सॉल्व करने में कभी कभार बहुत ज्यादा हेल्प मिलती है। सबसे पहले हम लोग दोनों बना लेते हैं। सबसे हम लोग पहले बात करते हैं डीसी वोल्टेज सोर्स। तो डीसी वोल्टेज सोर्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, बहुत सिंपल सा तरीका है। मैंने आपको इससे पहले बताया था वोल्टेज सोर्स कितने टाइप के होते हैं, दो टाइप के होते हैं। एक होता है हमारा प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स और एक होता है हमारा आइडियल वोल्टेज सोर्स। तो मैं यहां पे दोनों बना लेता हूं, ये ठीक। तो ये हमारा क्या हो गया, प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स, और ये हमारा क्या होगा, आइडियल वोल्टेज सोर्स। क्लियर। इसकी वैल्यू हम लोग कुछ मान लेते हैं। इसकी वैल्यू V है। V हो सकता है 10 वोल्ट, 12 वोल्ट, 15 वोल्ट, ऐसे कुछ भी वैल्यू हो सकती है। इसकी वैल्यू क्या है, स्मॉल r, और यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या है, V। दोनों में अंतर क्या है, यहाँ पे आउटपुट पे हमें जितना वोल्टेज है उतना ही मिलेगा, और यहाँ पे क्या होगा, आउटपुट पे हमें थोड़ा सा कम मिलेगा। किसकी वजह से, इस इंटरनल रेजिस्टेंस की वजह से। और इसकी वैल्यू क्या होती है, मिनिमम रखी जाती है, जिससे कि इसमें कम से कम वोल्टेज जाए, हमें आउटपुट पे लगभग इसके बराबर वोल्टेज मिले। और इसका कनेक्शन कैसा होगा, यहाँ पे इसके साथ सीरीज में होगा। तो ये बात होगी हमारी वोल्टेज सोर्स की। इसको हम दो तरीके से, आइडियल की बात करेंगे तो आइडियल में कुछ ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और अगर प्रैक्टिकल की बात करें तो प्रैक्टिकल में कुछ हम लोग इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगला जो सोर्स है वो क्या है, हमारा करंट सोर्स। तो इसको भी हम लोग यहाँ पे बना लेते हैं, करंट सोर्स। तो करंट सोर्स कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, बहुत सिंपल है, एक एरो सिंपल से दिखा देते हैं। तो हमारा क्या होगा, एक ये करंट सोर्स हो गया। और अगर हम बात करें इसी में प्रैक्टिकल की, तो प्रैक्टिकल में क्या होता है, इंटरनल रेजिस्टेंस आ जाएगा। लेकिन इंटरनल रेजिस्टेंस कैसे लगा होगा, यहाँ पे पैरेलल में लगा होगा। इसकी वैल्यू क्या होगी, स्मॉल r। ये करंट सोर्स है, इसकी वैल्यू कुछ मान लेते हैं I, और इसकी वैल्यू भी मान लेते हैं I। ठीक। तो पहला वाला जो फिगर बना है वो क्या है, आइडियल करंट सोर्स, और दूसरा वाला फिगर कैसा बना है, प्रैक्टिकल करंट सोर्स। ठीक। दोनों में अंतर क्या है, आपको दिख रहा होगा। प्रैक्टिकल करंट सोर्स में क्या होगा, एक शंट या पैरेलल रेजिस्टेंस लगा होगा, जिसकी वैल्यू क्या है, स्मॉल r। और ये कैसा कनेक्टेड है, शंट में, शंट मतलब पैरेलल में, और इसकी वैल्यू क्या रखनी पड़ती है, मैक्सिमम। क्या होनी चाहिए इसकी वैल्यू, मैक्सिमम। और यहाँ पे जो R इंटरनल है वो क्या है, इंफिनिटी, मतलब ये जो रास्ते का प्रतिरोध है वो क्या है, अनंत है। और इसमें जो R इंटरनल है, इसमें किसमें, आइडियल वोल्टेज सोर्स में, इसकी वैल्यू क्या है, 0। तो यही अंतर होता है आइडियल, प्रैक्टिकल या करंट सोर्स या वोल्टेज सोर्स में। ठीक। अब जो आज हम लोग सीखेंगे कि सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन, कि अगर मान लो हमें इसको इसमें कन्वर्ट करना हो, मतलब प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स को प्रैक्टिकल करंट सोर्स में कन्वर्ट करना हो, तो कैसे हम कन्वर्ट करेंगे, या फिर प्रैक्टिकल करंट सोर्स को हमें
प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट करना हो तो इसको हम कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं या ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, जिससे कि हमारा सर्किट सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए और हमें वहां चीजें आसानी से दिखने लगे। तो इसको कन्वर्ट करने के लिए बहुत सिंपल सा तरीका है, मैं आपको यहां पे बताऊंगा, बस आप वो चीज याद रखेंगे। सबसे पहले हम लोग एक प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स बना लेते हैं। तो प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स हमारा कैसे बनाते हैं, कुछ इस टाइप से बनाते हैं। ये वाला माइनस है और ये वाला क्या है, प्लस। ठीक, अगर हमें इसको क्या करना है, करंट सोर्स में कन्वर्ट करना है, तो बहुत सिंपल है, माइनस से प्लस जो एरो लगाएंगे हम कैसे लगाएंगे, माइनस से प्लस, क्योंकि करंट सोर्स में हम करंट की डायरेक्शन दिखाते हैं ना, ये माइनस से प्लस। ठीक, तो सिंपल सा माइनस से प्लस की तरफ क्या लगा देंगे, एक एरो लगा देंगे। देखो ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, और ये वाला जो रेजिस्टेंस है इसको उठा करके क्या कर देंगे, इसके साथ पैरेलल में कर देंगे। क्लियर। और अगर मान लो इसकी वैल्यू कितनी दी है, इसकी वैल्यू है V और इसकी वैल्यू है R। ठीक, तो यहां पे जो ये उठा करके हम यहां पे लाए, देखो ये जो R है, R को उठा करके कहां ले आए, तो ये तो R ही रहेगा, और यहां पे ये I हो जाएगा। तो I की वैल्यू क्या होगी, यहां ओम्स लॉ लगा देंगे, तो I इक्वल टू क्या होगा, V/R। तो ये सिंपल से कन्वर्ट हो जाएगा हमारा क्या, एक प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स प्रैक्टिकल करंट सोर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। कैसे कन्वर्ट किया, देखो बहुत सिंपल है, माइनस से प्लस। बस मिस्टेक कहां कर देंगे आप, जल्दीबाजी में ये डायरेक्शन ये कैसे मैंने लगाई है इसको आप ध्यान रखेंगे जब न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। अभी आने वाले टाइम में मैं कई सारे इसके न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करा दूंगा, जिससे कि आपका सारा का सारा डाउट क्लियर हो जाए। माइनस से प्लस, तो माइनस से प्लस एरो ऊपर रहेगा, माइनस से प्लस। ठीक, और ये वाला रेजिस्टेंस जो सीरीज में उठ के कहां जाएगा, पैरेलल में आ जाएगा, और इस I की वैल्यू क्या हो जाएगी, V/R। V/R। जैसे कि अगर मैं एक छोटा सा एग्जांपल लूं, मान लो ये एक वोल्टेज सोर्स है, इसकी वैल्यू कितनी है 10 वोल्ट, और इसका रेजिस्टेंस कितना है 2 ओम। ठीक, अगर आपको इसको कन्वर्ट करना है किसमें, करंट सोर्स में, तो बहुत सिंपल, देखो ये माइनस होता है छोटा वाला डंडा, और प्लस वाला क्या होता है, बड़ा वाला डंडा होता है, और हमें इसको कन्वर्ट करना है, तो इसको सिंपल सा एरो कैसे लगा देंगे, नीचे से ऊपर लगा देंगे, माइनस से प्लस लगा देंगे। ठीक, और ये वाला रेजिस्टेंस कहां आ जाएगा, इसके साथ पैरेलल में आ जाएगा। क्लियर। तो ये हमारा क्या बन गया, करंट सोर्स, और ये R की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2, और यहां पे I की वैल्यू कितनी होगी, I इक्वल टू क्या होगा, V/R। तो यहां पे V कितना है 10, R कितना है 2, तो कितना आ जाएगा 5 एम्पियर। कुल मिला के इसको ऐसे हम लिख सकते हैं, ये हो गया हमारा देखो करंट सोर्स। ठीक, ये 2 हो गया, और यहां पे इसकी वैल्यू कितनी आई 5 एम्पियर। ठीक, तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, वोल्टेज सोर्स को करंट सोर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। बस आप ये जो एरो करंट की जो डायरेक्शन शो कर रहा है इसको आप गलत मत करिएगा। कैसे करना है, माइनस से प्लस, माइनस से प्लस। ठीक, ये रेजिस्टेंस उठ करके आ गया पैरेलल में, इसकी वैल्यू वही रहेगी सेम, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं करना है। और इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे करंट सोर्स की, ओम्स लॉ लगा करके, I इक्वल टू V/R, V इक्वल टू IR आपने पढ़ा होगा, तो V/R 10/2 मतलब 5 एम्पियर। तो ये तो तरीका हो गया हमारा क्या, वोल्टेज सोर्स को करंट सोर्स में कन्वर्ट करने का। अब इसी का हम लोग उल्टा देख लेते हैं कि अगर हमें क्या करना हो, करंट सोर्स को वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट करना हो तो उसको कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो ये भी बहुत ईजी है, इसी को हम क्या कर देंगे, रिवर्स कर देंगे। तो सबसे पहले हम लोग बना लेते हैं करंट सोर्स, एक करंट सोर्स यहां पे लिख लेते हैं, ये एक करंट सोर्स है, और हमें पता होता है करंट सोर्स के पैरेलल में क्या होता है, हमेशा एक रेजिस्टेंस लगा होता है। ये प्रैक्टिकल करंट सोर्स अभी हमने डिस्कस किया था आपके साथ। ठीक, और इसकी वैल्यू क्या है R, इसकी वैल्यू क्या है I। अब हमें क्या करना है, इसको कन्वर्ट करना है किसमें, वोल्टेज सोर्स में। तो हमने क्या बताया था, माइनस से प्लस होती है ना इसकी डायरेक्शन, तो यहाँ पे जो हम बैटरी का बनाएंगे माइनस प्लस, वो कैसे बनाएंगे, इस टाइप से बनाएंगे। ठीक, ये माइनस और ये प्लस, और ये वाला रेजिस्टेंस कहां उठ के आ जाएगा, सीरीज में आ जाएगा। बहुत सिंपल, तो इसी वाले रेजिस्टेंस को उठा करके क्या कर देंगे, यहाँ पे सीरीज में लग देंगे, लेकिन इसके साथ कोई चेंजेस नहीं करेंगे। मतलब ये R है तो यहाँ पे R ही आएगा, बस यहाँ पे V की वैल्यू क्या होगी बताओ जरा, IR। कैसे निकालेंगे, ओम्स लॉ से, V इक्वल टू I इंटू R। ये I और R पहले दिया होगा, इनको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हमारा कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, वोल्टेज सोर्स में। देखो ये करंट सोर्स है, प्रैक्टिकल करंट सोर्स, और ये कन्वर्ट होगा किसमें, प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स में। एक न्यूमेरिकल या एक वैल्यू की सहायता से भी हम लोग इसको समझ लेते हैं
जो आपको एग्जाम में या न्यूमेरिकल में आपको देखने को मिलेगा सर्किट। तो यहां पे देखते हैं, सबसे पहले एक हम करंट सोर्स ले लेते हैं, करंट सोर्स की वैल्यू ले लेते हैं। मान लो ये 10 एम्पियर का करंट सोर्स है और इसके साथ ये इंटरनल रेजिस्टेंस जो लगा है, ठीक, ये इंटरनल रेजिस्टेंस कुछ भी ले लेते हैं, 2 ओम का इंटरनल रेजिस्टेंस है और हमें क्या करना है, इसको कन्वर्ट करना है वोल्टेज सोर्स में। तो बहुत सिंपल है करना, माइनस से प्लस एरो क्या होता है, ये माइनस होता है, ये क्या होता है प्लस। तो यहाँ पे क्या होगा, नीचे माइनस ऊपर प्लस, बस यही गलती आप कर देते हैं, यहां गलती नहीं करना है, बस जल्दीबाजी में माइनस प्लस का ध्यान रखना कि माइनस नीचे आएगा कि ऊपर आएगा। बहुत सिंपल है, जहां से एरो की स्टार्टिंग है वहां माइनस, और जहां एरो का ये एरो बना है ऊपर, ठीक है, ये वाला, तो ये माइनस से प्लस। ओके, तो यहाँ पे ये जो रेजिस्टेंस है, ये सेम रेजिस्टेंस यहाँ पे चला आएगा 2 ओम, और यहाँ पे अगर V की वैल्यू हमें लिखना है कि भाई ये वोल्टेज सोर्स में बदल गया ना, तो ये वोल्टेज कितना है, तो V की वैल्यू क्या होगा, I इंटू R, और I की वैल्यू कितनी है 10 और R की वैल्यू कितनी है 2, तो कितना आ जाएगा 20 वोल्ट। ठीक, तो ये हमारा कन्वर्ट हो गया वोल्टेज सोर्स में। ये हमारा क्या है, करंट सोर्स, और ये हमारा क्या है, वोल्टेज सोर्स। क्लियर, समझ में आ गया। अगर मान लो ये हम एरो नीचे लगा दें, ठीक, ऐसे होता है, इस टाइप से होता है करंट सोर्स, तो बहुत सिंपल है, इसको अगर हमें वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट करना है तो कैसे करेंगे, ये माइनस होता है, ये क्या होता है प्लस, तो अब ये माइनस वाला ऊपर रह जाएगा, प्लस वाला नीचे आ जाएगा, और ये रेजिस्टेंस जो है चाहे ऊपर लगाओ चाहे नीचे लगाओ, बात एक ही है, तो रेजिस्टेंस कहीं भी लगा सकते हैं। ठीक, तो ये हमारा कन्वर्ट हो गया करंट सोर्स में, बस दोनों में अंतर क्या है, यहाँ माइनस ऊपर हो गया, नीचे क्या हो गया प्लस, तो V की वैल्यू क्या होगी IR, और ये R, ये तो वही रहेगा सेम, ये अगर I है इसकी वैल्यू। ठीक, समझ में आ गया। तो इस तरीके से आप वोल्टेज सोर्स को करंट सोर्स में या फिर करंट सोर्स को वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, बहुत इजी है, बस एरो का ध्यान रखना है, या फिर माइनस प्लस किधर आएगा वोल्टेज सोर्स में उसका ध्यान रखना है। अगर आप ये 2 चीजें याद रखते हैं तो आसानी से आप ये ट्रांसफॉर्मेशन, सोर्स का ट्रांसफॉर्मेशन कर लेंगे, और आप देखेंगे कि इससे आपका न्यूमेरिकल कितना आसान हो जाता है करना। तो आने वाली वीडियोस में मैं कुछ इस पे न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करा दूंगा, जिससे कि आपका ये वाला कॉन्सेप्ट सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन का बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो जाए। आज के इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूं कि आपको मेरे द्वारा बताए गए छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स इलेक्ट्रिकल सर्किट को सॉल्व करने के बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रहे होंगे। थैंक यू सो मच।